तो आइए हम देखते हैं पेपर कैसा रहा और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। पेपर दोस्तों समान अध्ययन का जैसा हम जानते हैं लगभग पेपर स्टैटिक होता है। लगभग आपका स्टैटिक पेपर होता है। समान अध्ययन में हमारे जैसे 3 प्रश्न पत्र होते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें आपका इतिहास होता है, भूगोल होता है और भारतीय समाज होता है। इतिहास में भी आपके कला एवं संस्कृत, आधुनिक भारत का इतिहास जो कि 1750 से आपका 18वीं शताब्दी से पोस्ट इंडिया तक आता है। उसके बाद आपका विश्व इतिहास आता है। भूगोल में भी ऐसे फिजिकल ज्योग्राफी, आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी और जो आपकी आर्थिक भूगोल होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ये सब भी आते हैं। उसी तरीके से आपका भारतीय समाज भी आता है। अभी तक लगातार ट्रेंड रहा था कि क्वेश्चन ज़्यादा इतिहास से ही पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पैटर्न बदल गया है। इस बार में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। अब जैसे आया आपका पहला क्वेश्चन है, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। 150 शब्दों में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर से आया हुआ है, जो कि आर्ट एंड कल्चर आपका टॉपिक है जी इस फर्स्ट पेपर में, तो इससे पूछा गया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर से केवल आपके इस बार एक क्वेश्चन आए हैं, वो भी यही पहला 10 नंबर का। उसके बाद आधुनिक भारत से आपके लगभग 50 नंबर के लगभग आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका दूसरा क्वेश्चन ही देखते हैं, जो कि सामाजिक आर्थिक सुधार धर्म सुधार आंदोलन से आया है। यंग बंग आंदोलन और ब्रह्म समाज से आपका पूछा गया है। अब आपका भारतीय रियासतों के एकीकरण से भी आपका ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री से आपका पूछा गया है, आपका हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है नरमपंथी से। जो नरमपंथी हैं, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार दिया गया। जो मॉडरेट फेज है आपका, जो 1885 से 1905 तक चलता है, उससे संबंधित, जिसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे जैसे नेता हुए, तो उससे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपका एक क्वेश्चन बना है, जो कि महात्मा गांधी जी से संबंधित है। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन बना है। तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन हो गए। 15 नंबर के 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके, और लगभग 2 क्वेश्चन ही आपके 10 नंबर के। एक पोस्ट इंडिया, लगभग वही जो आपका भारतीय रियासतों के एकीकरण से बना हुआ है, और एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन से बना हुआ है। तो लगभग आधुनिक भारत के इतिहास से आपके 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता, लेकिन इस बार इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाया हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आया है 15 नंबर का, जो कि 2 विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्री राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। तो लगभग हिस्ट्री से अगर हम टोटल आपका जोड़े, कला एवं संस्कृतियाँ, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास मिला के, तो कम से कम से आपके 75 नंबर के आपका इतिहास पूछा गया है। अब इसी प्रकार से आते हैं हम भूगोल में। भूगोल आपके इस बार 100 प्लस, लगभग 110 नंबर प्लस ही आपकी भूगोल आए हुए हैं, जिसमें आपका 110 नंबर प्लस में ही आपके भूगोल आए हुए। अब जैसे इसमें आपका हो गया आपका
ये देखिए भौतिक, जिसमें आपके भौतिक भूगोल से लगभग आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 10-10 नंबर के लगभग आपका 30 नंबर। अब तक फिजिकल ज्योग्राफी आपका बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन इस बार ट्रेंड बदल गया है। फिजिकल ज्योग्राफी से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, वो भी 10-10 नंबर की। पहला, हिमालयी क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी से हो गया। इसी प्रकार आपकी 10 नंबर के क्वेश्चन, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण इनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। और ये क्वेश्चन आपका भारतीय, क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है। तो आपके 3 क्वेश्चन आपके फिजिकल ज्योग्राफी से रहे हैं। और इसी तरह आपके रिसोर्स से भी क्वेश्चन बने हैं। रिसोर्स में आपका गोंडवाना के देशों में से एक, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। तो आपका ये आर्थिक भूगोल से बना हुआ क्वेश्चन है, संसाधनों का वितरण से। इसी प्रकार आपके क्लाइमेट से भी लगभग जो आपके उससे भी क्वेश्चन बने हैं, जिसमें आपके शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकाय भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। आपका एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और एक आपका एक अंटार्कटिका कर आर्कटिक और अंटार्कटिक को लेकर बना हुआ क्वेश्चन है आपका, वो भी आपका ज्योग्राफी के क्लाइमेट सेक्शन से आपका संबंधित है। अब एक आपका ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी से ही संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, आर्कटिक की बर्फ एवं अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप एवं मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। आपका लगभग मान चलिए ग्लोबल वार्मिंग से ही है। अभी ये भी आपका ज्योग्राफी से है। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका ज्योग्राफी के संसाधनों से संबंधित है। तो लगभग आपका जो ट्रेंड एनालिसिस रहा इस बार, लगभग 110 प्लस क्वेश्चन। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था उनके लिए जीएस फर्स्ट इस बार काफ़ी कुछ अच्छा रहा। वैसे पेपर अब भारतीय समाज आपका बनता है, जिसमें लगभग आपके 65 प्लस नंबर के उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। उसमें लगभग आपके 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपके 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं। अब जैसे 18, 19, 20, 18वां जैसे आपका पूछा है, आपका एजुकेशन एवं पॉपुलेशन से संबंधित करके पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी हाल में बहुत ही चर्चा में थी, अल सल्वाडोर से लेकर चाइना, इधर भारत में भी काफ़ी कुछ चर्चा में रहा। अभी इसको लेकर विधेयक भी बना। तो क्रिप्टो करेंसी से आपका एक क्वेश्चन बना है, जो कि आपका इससे ही है, इंडियन सोसाइटी से ही संबंधित है। भारतीय समाज में पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, ये भी आपका इंडियन सोसाइटी से ही है। अब एक गिग इकोनॉमी से आया है, गिग इकोनॉमी, और उसको समाज को रिलेट करके पूछा है। गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी जैसे आपका ये जोमेटो वोमेटो हो गए, जो आपके ओला उबर ये सब जो आते हैं, इनके अंदर जो कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनको गिग इकोनॉमी ही कहते हैं। अब जैसे भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी कोई महत्वपूर्ण भूमिका परीक्षण कीजिए। एक 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हो गया। और लगभग आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपके ट्राइबल सोसाइटी बना है, ट्राइबल सोसाइटी से, ये भी आपके भारतीय समाज से है। कुल मिला के पेपर ना बहुत सरल था ना बहुत कठिन था, मॉडरेट